हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफायरा फूड्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस आईपीओ में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं, वीडियो के एंड में बताऊंगा, ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता हो कईयों को ये चीज़ पता हो, लेकिन हो सकता है कि कईयों को ना भी पता हो। लेकिन अगर आप वो चीज़ जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं सफायरा फूड्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सफायरा फूड्स इंडिया इज यम ब्रांड्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। अगर इन टर्म ऑफ रेवेन्यू की तौर पे बात करें तो जो सफायरा फूड्स है एक यम ब्रांड लार्जेस्ट ब्रांड है जो कि फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। फ्रेंचाइजी ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये अपने फ्रेंचाइजीज को भी सेल करती है, जिससे जो कि एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है। और अगर मैं बात करूं, इसके इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन सबसे ज़्यादा श्रीलंका के अंदर है। क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, एज मतलब की बात करें 2021 तक, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है श्रीलंका के अंदर। एज ऑफ मार्च 31 की बात करूं तो दोस्तों ये कंपनी ऑन करती है 204 केएफसी रेस्टोरेंट। केएफसी दोस्तों देखो कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, केएफसी रेस्टोरेंट को ऑन करती है इंडिया और मालदीव्स के अंदर। और 231 पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट को ऑन करती है इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के अंदर। और दो टैको बेल रेस्टोरेंट इन श्रीलंका के अंदर। बहुत ही बढ़िया मतलब प्लस पॉइंट है। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मेनली कौन सा है? फूड बिजनेस है। मतलब कि जो कि काफ़ी आने वाले समय में कह सकते हैं फूड बिजनेस जो होता है वो बंद नहीं होता, क्योंकि खाना तो लोग बंद नहीं करेंगे, तो फूड बिजनेस आने वाले समय बहुत ही इंक्रीज होता है हमेशा। द कंपनीज टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट in the subcontinent region grew from 376 in 2019 to 437 in 2021। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस कंपनी ने 376 रेस्टोरेंट 2019 तक काफ़ी इंक्रीज किए, 376। और उसके बाद 2021 तक इस कंपनी के रेस्टोरेंट हो गए 437 रेस्टोरेंट। और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि अभी कोरोना का समय चल रहा था और इस कंपनी ने कोरोना होने के बावजूद भी इंक्रीज किया है। तो आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक समझ आ रहा होगा कि इस कंपनी का मेन बिजनेस कौन सा है, फूड का बिजनेस है। और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये श्रीलंका के अंदर इसके जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है, और इंडिया के अंदर ये अपनी फ्रेंचाइजीज को सेल करती है। तो ये फ्रेंचाइजी जो है कि बहुत ही अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है। तो कंपनी हैज़ इन हाउस सप्लाई चेन फंक्शन, कंपनी के पास इन हाउस सप्लाई चेन फंक्शन है, और इसके वेंडर पार्टनर्स जो हेल्प करते हैं पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स में। तो कंपनी ऑपरेट्स, तो आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा कि ये कंपनी जो है ऑपरेट करती है वेयर हाउस को इंडिया के 5 सिटीज़ में ऑपरेट करती है। एंड हैज़ इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इन द रेस्टोरेंट। मतलब कि इनका फोकस क्या है, ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के अपने रेस्टोरेंट को काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं। तो आपको ये बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक समझ आ रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की ओर। वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर, ये एक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है और श्रीलंका लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन। ये श्रीलंका का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन है। इंडिया के अंदर ये अपने फ्रेंचाइजीज को सेल करती है। फ्रेंचाइजी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यम्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि जो इन टर्म ऑफ रेवेन्यू की बारे में बात करें, उस मामले में बात करें तो ये यम लार्जेस्ट ब्रांड है, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर। आपको ये भी पॉइंट क्लियर है। फोकस ऑन डिलीवरिंग एक्सीलेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब ये कस्टमर के एक्सपीरियंस का बहुत ही ध्यान रखती है कि उनको अच्छे से टाइम पे डिलीवरी मिले। क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो ये जो कंपनी है, ये जो इनका बिजनेस है, ये स्केलेबल है, ये आगे और बढ़ाया जा सकता है। और इनके जो कंपनीज है, इनके जो रेस्टोरेंट है और भी देश में खुल सकते हैं, क्योंकि ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसे हम और बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, तो इनकी टीम को बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपनीज के प्रमोटर्स के बारे में। तो कंपनी के प्रमोटर है क्यूएसआर मैनेजमेंट ट्रस्ट एंड सफायरा फूड्स मारुतिज लिमिटेड एंड कंपनीज प्रमोटर, ये कंपनीज के प्रमोटर है। चलिए दोस्तों, अब हम एक नज़र, एक झलक, एक झपकी डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं आपको अगर मैं बात करूँ, ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ये मिलियंस में है। तो अगर मैं बात करूं ये ईयर ऑन ईयर है, तो 31 मार्च 2019 की बात करूं तो इस कंपनी का टोटल एसेट था
15,674.72। तो ये कंपनी का एसेट था। उसके बाद आप देखोगे 31 मार्च 2020 में घटा है, उसके बाद 31 मार्च 2020 में फिर से घटा है। तो मतलब कि कंपनी का टोटल एसेट घट रहा है। अभी तो फिलहाल के लिए अभी हम लास्ट जो क्लोजली आईपीओ आने से पहले का वो वाला क्वार्टर देख लेते हैं। 30 जून 2020 कंपनी का जो टोटल एसेट था 13,088.66 था, उसके बाद इंक्रीज हुआ है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टोटल रेवेन्यू की 1361.75, उसके बाद जो आप देखोगे थोड़ा सा मतलब कि स्लाइटली कम हुआ है टोटल रेवेन्यू। इसी तरह से हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे। पहले 30 जून 2020 में कितना था, इसका 751.73 था, फिर उसके बाद 264 हुआ है। मतलब कि मैं अगर बात करूं तो कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड 2019 से 31 मार्च से बात करूं तो कुछ खास नहीं रहा है, ठीक ठाक रहा है, कह सकते हैं बुरा भी नहीं है। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड लो टू मॉडरेट है, तो उतना कुछ खास नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड। चलिए हम बढ़ते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के ऊपर। तो कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल, मतलब कि इतने शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए, मतलब ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि जो इस आईपीओ से पैसा आएगा ऑफर फॉर सेल के जरिए वो कंपनी के प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और जो प्रमोटर है। और ये लिस्टिंग बेनिफिट को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए ये आईपीओ लेकर आ रही है और कंपनी को एनहांस करना चाहती है, कंपनी को ग्रो करना चाहती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, इसलिए अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ताकि इनके पास ज्यादा फंड होगा तो ये अपनी कंपनी को और ग्रो करेंगे और उसको अपडेट करेंगे, तो इसलिए वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं सफायरा फूड्स आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी अपना आईपीओ 9 नवंबर को लेकर आ रही है। मैं आपको बता दूं 11 नवंबर को बंद हो जाएगा, 9, 10, 11 को आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इशू टाइप क्या है, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू इसका कितना है, 10 रुपए पर इक्विटी शेयर, जो कि शेयर की इनिशियल वैल्यू होती है। इतना हमें इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। आईपीओ का प्राइस कितना रहने वाला है, 1120 से लेकर 1180 के बीच में आईपीओ का प्राइस रहने वाला है। और मार्केट लॉट यानी एक लॉट में कितने शेयर है, 12 शेयर है। मिनिमम आप 12 शेयर ले सकते हैं। लिस्टिंग मतलब दोनों मार्केट में लिस्ट होने वाला है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसके लगभग इशू साइज कितना है, टोटल इसका इशू साइज है 2073.25 करोड़ इसका इशू साइज है, जिसमें से ऑफर फोर्स कितना है, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये सारा पैसा किसके पास जाने वाला है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है, कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। फ्रेश इशू नहीं है इसमें, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल आपको समझ आ गया होगा कि पुराने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स है, ये पैसा किनकी जेब में जाने वाला है, ये पैसा सारा उनकी जेब में जाने वाला है। अब उनके ऊपर है, वो कंपनी के ऊपर लगाते हैं, वो खुद के ऊपर लगाते हैं, अब उनके ऊपर है। तो ये सारा पैसा उनके पास जाने वाला है। सफायरा फूड्स का जो और आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर लिया कि आईपीओ कब ओपन होने वाला है, 11 नवंबर को बंद होने वाला है। और इसके अब हम बता दें दोस्तों बेसिक अलॉटमेंट डेज क्या है, 16 नवंबर को है। और आपको रिफंड कब मिलेगा, मान लो अगर आपको आईपीओ नहीं अलॉट होता तो आपको 17 नवंबर को रिफंड मिलेगा। और ये आपके डीमेट अकाउंट में कब आएंगे, ये आपके डीमेट अकाउंट में 18 नवंबर को आ जाएंगे। और ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लगेगा, यानी शेयर मार्केट में तब ट्रेड होगा, 22 नवंबर को ट्रेड होने लगेगा। तो दोस्तों ये था कि अगर आप, एक बात मैं दोस्तों आपको और बता दूं, सफायरा फूड्स आईपीओ मार्केट लॉट साइज 12 शेयर का है। अगर एक रिटेलर इस आईपीओ को लेना चाहता है तो कम से कम उसे कैन अप्लाई फॉर अप 14 लॉट्स। वो अगर मतलब कि ज्यादा खरीदना चाहता है तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ही सब्सक्रिप्शन आते हैं, बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन आते हैं तो चांसेस हो जाते हैं, नहीं चांसेस बन पाते कि आपको वो मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने एक लॉट लेना है तो उसके लिए आपको खर्च करना होगा 14,160 रुपये। लेकिन अगर आपको 14 लॉट लेना है यानी 168 शेयर लेना है तो आपको उसके लिए खर्च करना होगा 1,98,240 रुपये टोटल खर्च करना होगा। तो ये जो एक लॉट का प्राइस होता है ये ऑलमोस्ट हमेशा ही सेम होता है, 15,000 के बीच में होता है। तो आपको ये कंपनी के आईपीओ के डिटेल के बारे में दोस्तों पता लग गया होगा। और जो इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने वाला था कि आपको अगर आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको करना है कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, जो आपके घर में 18 प्लस एज के हैं तो उनके ना ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं। और चांसेस तब बढ़ जाते हैं अगर आप ज़्यादा डीमेट अकाउंट से, मतलब ज़्यादा अकाउंट से आप आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। क्योंकि अगर आईपीओ के लिए बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया है तो उसमें से कुछ ही लोगों को मिलता है, तो आपके चांसेस तब बढ़ जाते हैं अगर आपने ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन दिया है। तो आपको करना क्या होगा कि अगर आप आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हैं। क्योंकि एंजल ब्रोकिंग जो है बहुत ही कम
चार्ज करता है। बहुत ही मिनिमम से इनके चार्जेस होते हैं और बहुत यूज़र फ्रेंडली इनका इंटरफेस होता है जो ऐप है इनका। तो मैं यही कहूँगा कि आप एंजल ब्रोकिंग में जाके आज ही अपना डीमेट अकाउंट खोलें, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।